जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। मैं आपकी दोस्त आज आपके लिए लेकर आई हूँ महामैराथन में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट हो जाइए, आपकी क्लास आ चुकी है। सबसे पहले तो आप लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को ताकि सब तक ये क्लास पहुँच सके। आज जो आपकी क्लास आपको देखने को मिलेंगी इसमें ढेर सारे आपको बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं डायरेक्ट प्रीवियस जो आपके जो आए भरे क्वेश्चंस हैं आपके वही मैं आपको लेकर आई हूँ। साथ में आंसर भी आपको मिलेगी और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पीडीएफ ले सकते हैं इसकी। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है विद्यालयपुर का, वहाँ से आप पीडीएफ इसकी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। स्टार्ट करने से पहले एक बार प्लीज़ सब लोग शेयर कर दें, और अगर आप पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर के ज़रूर डालते हुए चलिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं कि आपकी क्लास आ चुकी है। फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया आपके सामने कि गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है। अब इसका आंसर दीजिएगा वृद्धि चक्र, ऊर्जा या आपका विकास एवं वृद्धि, परिपक्वता। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिएगा। आप आंसर क्या दे रहे हैं? सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे, फटाफट आंसर्स लगेंगे। अभी तक जो आपकी 50+ क्वेश्चन की क्लासेस चल रही थी, आज मैं उसके आगे की क्लास लेकर आई हूँ जिसमें आपको आज और ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 समथिंग क्वेश्चंस आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हुए चलें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वृद्धि एवं विकास। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वृद्धि एवं विकास। तो याद रखिएगा, वृद्धि एवं विकास जो होता है आपका वो गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। किससे? गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि सामान्य क्रियाएं एवं विशिष्ट क्रियाएं शिशु की क्रियाशीलता है। अब बताइए इनमें से कौन सा आपका सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं जो हैं वो शिशु की क्रियाशीलता है? बाल्यावस्था की, नवजात की, शिशुअवस्था की या बचपन अवस्था की? चलिए इसका मतलब किस अवस्था में सामान्य और विशिष्ट क्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं? अब इसका आंसर आपको लगाते चलना है। बाल्यावस्था, नवजात। अब बताइए नवजात मतलब जो बिल्कुल अभी तुरंत जन्मा है उस बच्चे में आपको ये क्रियाएं देखने को मिलेगी, या बालावस्था में आपको देखने को मिलेगी, बचपन अवस्था में देखने को मिलेगी या शैशवावस्था में देखने को मिलेगी? तो किस अवस्था में आपको विशिष्ट एवं सामान्य क्रियाएं देखने को मिलेगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी नवजात में आपको क्या देखने को मिलेंगी? ये सारी क्रियाएं देखने को, सामान्य एवं विशिष्ट क्रियाएं शिशु की क्रियाशीलता देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाएं क्या हैं? अब आप बताइएगा एकीकृत जो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट आपका जो स्कीम है उसकी आपको सेवाएं क्या हैं? क्या है इसमें? स्वास्थ्य, पोषण, कल्याण, उपरोक्त में से सभी। तो इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है मतलब ICDS आपकी जो स्कीम है उसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलती है, क्या सुविधाएं देखने को मिलती हैं, क्या सेवाएं उसमें प्रदान की जाती हैं? स्वास्थ्य, पोषण, कल्याण या उपरोक्त में से सभी। तो क्या देखने को मिलती है? जल्दी से आंसर लगाइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हैं और आपका आंसर क्या आने वाला है? जल्दी सब लोग कमेंट करते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी आपकी जो सेवाएं योजनाएं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि इनमें से भारत एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत सन में की गई थी। अब भारत में जो
एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1985 में, 1988 में, 1992 में या 1975 में? जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा कि भारत में एड्स बोला गया है आपसे। एड्स नियंत्रण जो कार्यक्रम है, कंट्रोल प्रोग्राम जो था, वो कब स्टार्ट किया गया था, आपसे ये पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। 1985, 1988, 1992, 1973 कब किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में इसे क्या किया गया था? चालू किया गया था। कब? 1985 में। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर कि आपको बताना है सृजनात्मक के आपके सहायक कारण क्या हैं? सृजनात्मक के सहायक कारक क्या हैं? कारक पूछे गए हैं, कारक बताना है आपको कि सृजनात्मक जो सहायक कारक हैं वो कौन से हैं आपके? धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां हैं, स्वतंत्र आपका पारिवारिक वातावरण है, सामाजिक सुगमता है, उपरोक्त में से सभी। अब इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि जो आपका सृजनात्मक आपसे पूछा गया है सृजनात्मक के बारे में, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप आंसर क्या लगा रहे हैं? चलिए से आंसर लगाते हुए चलिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। मतलब जो सृजनात्मक कारक हैं वो क्या होते हैं आपके? धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां भी होती हैं, स्वतंत्र पारिवारिक वातावरण भी होता है, सामाजिक सुगमता भी होती है, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है? जो आपकी विशिष्ट अनुदान सामग्री होती है, जो स्पेशल आपका मटेरियल होता है, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आपसे पूछा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, भारत में समेकित शिक्षा द्वारा, यूनिसेफ द्वारा या उपरोक्त में से सभी द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? इसका जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर क्या लगाएंगे कि जो विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, भारत में समेकित शिक्षा द्वारा, यूनिसेफ द्वारा या उपरोक्त में से सभी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आपका भारत में समेकित शिक्षा द्वारा। किसके द्वारा? भारत में समेकित शिक्षा द्वारा आपका क्या तैयार किया जाता है? विशिष्ट अनुदान आयोग, विशिष्ट अनुदान तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? आपका विशिष्ट अनुदान सामग्री तैयार की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि मानसमंद बालक, आपका जो मानसमंद जो बालकों की पहचान होती है, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर वृद्धि परीक्षण आपका, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि वृद्धि परीक्षण, समाजमितीय आपका तकनीक, व्यवहार निरीक्षण, उपरोक्त में से सभी। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाने वाले हैं आप? जल्दी से आंसर देते हुए चलेंगे सब लोग इस क्वेश्चन का कि आपका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है कि मानसमंद जो बालकों की पहचान जो की जाती है वो आपकी, जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट रहा आपका ये क्वेश्चन, राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन कब किया गया था? देखिए, एड्स में जो टीकाकरण था वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1985 से स्टार्ट हुआ था। मगर आपसे पूछ रहे हैं समिति के बारे में। 1999, 1988, 1986, 1982। अब इसका आंसर दीजिएगा। आपसे क्या पूछा गया है? एड्स समिति पूछा गया है। एड्स समिति का गठन कब किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले जब 19 हमने 85 लगाया था तो उसमें क्या लगाया था हमने?
अब इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1986। क्या हो जाएगा 1986 में आपका समिति का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सीखने की प्रक्रिया, क्या बोला है, सीखने की प्रक्रिया को आप सीखने की प्रक्रिया को आप प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। अब आपको बताना है सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। रुचि, अभ्यास, स्वास्थ्य या उपरोक्त में से सभी। आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, फैक्टर्स आपको बताना है प्रोसेस ऑफ लर्निंग के, कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग के फैक्टर्स कौन से हैं। आपको बताना है रुचि, अभ्यास या आपका स्वास्थ्य या उपरोक्त में से सभी। अब इसकी जल्दी से बता दीजिएगा। कारक को प्रभावित करने वाले तत्व पूछे गए हैं आपसे, उसके आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका जो फॉर्मूला दूध के प्रति औंस से कैलोरी मिलती है। अब बताइए कौन से आपका फॉर्मूला है जिसमें आपको दूध के प्रति औंस से आपको क्या मिलती है, कैलोरी मिलती है। 18 से 20 कैलोरी, 20 से 25 कैलोरी, 19 से 25 कैलोरी या 16 से 19 कैलोरी। क्या मिलती है, कितनी कैलोरी आपको मिलती है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए दूध के फॉर्मूला में दूध के प्रति औंस से आपको कैलोरी मिलती है, कितनी कैलोरी मिलती है, इसका आंसर जल्दी दे दीजिएगा कि आपको फॉर्मूला बताना है उसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको 18 से 20 कैलोरी आता प्रति आपके दूध के प्रति औंस कैलोरी मिलती है। कितनी आपको, 18 से 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, चलिए इसका अब इस क्वेश्चन को बताइएगा कि परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र के निर्धारित तत्व हैं। आपको बताना है परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र का जो निर्धारक तत्व है वो कौन सा है। विकास, वृद्धि, वंशानुक्रम या वातावरण। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या देने वाले हैं आप, कि परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र के निर्धारित आपका जो तत्व है वो कौन सा है। जल्दी से बताना है विकास, वृद्धि, वंशानुक्रम या वातावरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विकास। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। अब क्षेत्रीय सिद्धांत बोला है सीखने का, कोहलर, पॉवलोव या लेविन या आपका जियाचेट। अब इसका आंसर दीजिएगा कि सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत पूछा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड, लेविन। तो लेविन ने सीखने का क्या दिया था, आपका क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नवजात शिशु के संवेग क्या होते हैं। जो नवजात शिशु होता है उसके संवेग क्या होते हैं, क्रोध, डर, प्यार या क्रोध, डर, प्यार तीनों होते हैं। तो क्या होते हैं, आपका एक छोटा सा नवजात शिशु है उसके संवेग आपको क्या देखने को मिलेंगे, उसके अंदर कौन कौन से संवेग आपको इमोशंस देखने को मिलेंगे, जल्दी से बताइए। इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से, आप क्या आंसर लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको तीनों। यानी आपको क्रोध भी देखने को मिलेगा, डर भी देखने को मिलेगा और प्यार भी। छोटे से जो बालक है, छोटा सा नवजात शिशु है, उसमें आपको ये तीनों संवेग देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है जीन्स का प्रमुख वाहक है। जो जीन्स होता है वो प्रमुख वाहक होता है, किसका होता है, आपका वंशानुक्रम का, भाषा का, पर्यावरण का, उपरोक्त में से सभी का। किसका होता है, अब इसका आंसर लगा दीजिएगा कि जीन्स का प्रमुख वाहक होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका वंशानुक्रम का। तो जीन्स जो होता है आपका वंशानुक्रम का क्या होता है, का प्रमुख वाहक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है। जो आपका विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना है, इसका प्रमुख लक्ष्य पूछा है आपसे, इसका प्रमुख लक्ष्य बताइएगा। चलिए प्रमुख लक्ष्य क्या होगा इसका, सामयिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा, पत्रकारिता शिक्षा या उपरोक्त में से सभी। आपका विकलांग पूर्व आपका पुनर्वास जो होता है अनुसंधान की योजना का प्रमुख लक्षण क्या होता है, समेकित शिक्षा, सामान्य शिक्षा, पत्रकारिता शिक्षा या उपरोक्त में से सभी। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। सो माफ कीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सामयिक शिक्षा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या पूछा है उसने आपसे कि आखिर जो विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना जो होती है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, सामयिक शिक्षा होती है। क्या होती है, सामयिक शिक्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। जो विशेष शिक्षा होती है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता, समायोजन में सहायक, समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उपरोक्त में से सभी। तो बताइएगा कि आपका जो विशेष शिक्षा होती है, स्पेशल एजुकेशन होती है, उसका एम्स क्या होता है, मतलब उसकी आपकी विशेष क्या होता है, उसमें आर्थिक स्वतंत्रता, समायोजन में सहायक या आपका समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं, जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलेंगे सब लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है। एक नवजात शिशु है उसमें हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है, 17 से 19 ग्राम, 19 से 25 ग्राम, 12 से 17 ग्राम, 9 से 12 ग्राम। जल्दी से बता दीजिएगा। नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है, ये पूछा है, नवजात के रक्त में पूछा है आपसे। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, यानी 17 से 19 ग्राम क्या होता है, नवजात में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत होता है। कितना, 17 से 19 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। अब बताइए, एक कोई प्रतिभावान बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, जल्दी से बताइएगा। इसका कितना होगा आईक्यू लेवल, 130 से 140, 128 से 136, 200 से 202, 150 से 200, कितना होगा। चलिए से आंसर दे दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। मतलब 130 से कितना होता है, 140 बुद्धि लब्धि होती है। किसका पूछा है उन्हें, एक प्रतिभावान बालक का पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, अनौपचारिक शिक्षा हेतु की आयु क्या है। अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसके हेतु आयु कितनी होगी, 2 से 6 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 10 से 16 वर्ष, 4 से 10 वर्ष। कितनी होगी आपकी अनौपचारिक शिक्षा हेतु आयु। अनौपचारिक शिक्षा पूछिए, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताइए, क्या होती है, आंगनवाड़ी में दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206 वर्ष, क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एडमिशन्स होते हैं अब वो आपके होते हैं 6 वर्ष की, मतलब फर्स्ट से। अब तो होने लगे हैं नर्सरी वगैरह, मगर अब फर्स्ट से एडमिशन होते हैं उनके, तो 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। मतलब उनकी जो आपके प्री स्कूल जो होता है वो आंगनवाड़ी होता है, जहाँ पे उनको 2 से 6 वर्ष तक आपकी अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विशिष्ट बालिका को विशिष्ट बालिका है ना विशिष्ट बालकों को प्रमुख धारा में आपका शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या होंगी। तो आपका जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको प्रमुख धारा में, माफ कीजिएगा, मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं। समेकित शिक्षा, आवासीय विद्यालय, पुनर्वास या कार्य योजना। तो मुख्य धारा में अगर हमें उन्हें शामिल करना है तो उसके लिए क्या परिस्थितियां होंगी। समेकित शिक्षा, आवासीय विद्यालय, पुनर्वास या कार्य योजना। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। क्या आप आंसर लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समेकित शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आपका क्या निर्माण विकास की आखिरी अवस्था है। बताइए, वाक्य है इसमें। तो निर्माण विकास की आखिरी अवस्था है। निर्माण विकास की क्या, भाषा विकास की, सामाजिक विकास की, संज्ञात्मक विकास की, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है निर्माण विकास की आखिरी अवस्था कौन सी होती है। निर्माण विकास की पूछा गया है, आखिरी अवस्था कौन सी होती है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। भाषा विकास होता है, या आपका फिर सामाजिक विकास होता है, क्या आपका संज्ञात्मक विकास होता है, या आपका इसमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आपका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो निर्माण भाषा विकास की आखिरी अवस्था होती है। तो क्या होती है, निर्माण जो होती है वो आपकी भाषा विकास की क्या होती है, आखिरी अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना का कार्य क्षेत्र क्या होगा। एकीकृत ICDS जो आपकी है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसका आपका क्षेत्रीय कार्य विकास क्या होगा। प्रतिरक्षण, वृद्धि मापन, संपूरक पोषण, या उपरोक्त में से सभी। चलिए से बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। वैसे इतनी बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो आपको बहुत जल्दी से इसके आंसर्स लगाने हैं। जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्योंकि जो आपका इंटीग्रेटेड क्षेत्र जो होते हैं उनके प्रतिरक्षण भी होगा, वृद्धि भी होगी, संपूरक पोषण भी होगा, उपरोक्त में से सभी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की अवधि क्या है। अवधि पूछिए। सबसे पहले तो एड्स जो टीकाकरण था वो 1985 में आया था। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया इसकी समिति का गठन कब किया गया था। 1986 में इसकी समिति, मतलब 1 साल बाद समिति का गठन किया गया था। अब पूछा है इसकी अवधि कितनी है, नियंत्रण की अवधि क्या थी। तो 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष कितनी थी। अब इसका आंसर लगा दीजिएगा। इसकी नियंत्रण की अवधि क्या थी। आपकी एड्स की जो नियंत्रण की अवधि पूछी है वो क्या है, आपसे बताइए। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। कितनी है इसकी नियंत्रण की अवधि, 5 वर्ष, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा। अब आपको बताना है विषाणु द्वारा, यानी जो आपकी वायरल डिसीज होती है वो कौन सी है। बुखार, एड्स, कैंसर, या आपका वजन कम होना। इनमें से आपको बताना है कि वायरस से कौन होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एड्स। क्योंकि एड्स आपके ह्यूमन है ना, जो आपका HIV से होता है। एड्स किससे होता है, HIV से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आपको बताना है मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। पोषण, परिवार, वंशानुक्रम, या उपरोक्त में से सभी। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपके मानव विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा है। कि आपको पोषण करेगा, परिवार करेगा, वंशानुक्रम करेगा, उपरोक्त में से सभी। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ये सभी कारण आपके वृद्धि को परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन से क्रोमोसोम को लिंग गुणसूत्र कहते हैं।
एक्स क्रोमोसोम को, वाई क्रोमोसोम को, एक्स एक्स क्रोमोसोम को या एक्स वाई क्रोमोसोम को, इनमें से किस गुणसूत्र को आपका क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? आपका लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। चलिए से बताइएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा एक्स वाई क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अब बताइए, जो संज्ञात्मक विकास सिद्धांत होता है आपका, इसके जन्मदाता कौन है? आपका स्किनर, थर्नडाइक या कॉहलर या पियाजे, कौन है? जल्दी से बताइएगा कि आपका संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? इसका आंसर लगा दीजिएगा कि आपके संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे। पियाजे जो है वो संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के कौन है? जन्मदाता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर कि रोना एवं शब्द भंडार किस विकास की अवस्था है? अगर आप रो रहे हैं और आपके अंदर जो वोकैबुलरी आपके जो आर स्टेज है वो किस डेवलपमेंट के आपकी अवस्था के स्टेज के बारे में बता रहा है? भाषा विकास के, संवेगात्मक विकास के, संज्ञात्मक विकास के या व्यक्ति विकास के, व्यक्तित्व विकास के? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि भाषा आपके विकास के, संवेगात्मक विकास के, संज्ञात्मक विकास के या आपके व्यक्ति विकास के। तो रोना एवं शब्द भंडार है ना, आपका किस विकास की अवस्था है? इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा भाषा विकास का। किसका? भाषा विकास, क्योंकि शब्द भंडार किस में होंगे? भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जन्म के पूर्व का समय किससे संबंधित है? अगर हम बोले जन्म से पूर्व, अगर किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ उससे पूर्व पहले का जो समय चलेगा उस समय को क्या बोलेंगे? गर्भस्थ शिशु का विकास, भाषा का विकास, शारीरिक विकास या इनमें से कोई नहीं? क्या उसमें आपका गर्भस्थ शिशु का विकास होगा या आपका भाषा का विकास होगा या शरीर का विकास होगा या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा गर्भस्थ शिशु का विकास, क्योंकि जब जन्म से पूर्व का समय जो होगा वो क्या होगा? गर्भस्थ शिशु का विकास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है? जो आपका नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास जो है वो किससे संबंधित है? सहज क्रियाओं से, अनिच्छित क्रियाओं से, विशिष्टीकरण से या सहज क्रिया और अनिच्छित क्रियाओं से? क्या बोला है? नवजात शिशु का क्रियात्मक, आपका जो क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है? उसका जो क्रियात्मक विकास होगा वो किससे संबंधित होगा? सहज क्रियाओं से, अनिच्छित क्रियाओं से, आपका विशिष्टीकरण से या सहज क्रिया और अनिच्छित क्रिया दोनों से? चलिए से आंसर लगाइएगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगा रहे हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सहज और अनिच्छित क्रियाओं से दोनों से होता है। तो शिशु का क्रियात्मक विकास किससे होगा? सहज क्रियाओं से भी होगा और अनिच्छित क्रियाओं से भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि बाल अधिकारों की रक्षा हेतु योजना बनाई गई है। क्या बोला है? बाल अधिकारों की रचना हेतु योजनाएं बनाई गई हैं। एकीकृत बाल संरक्षण योजना, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, एकीकृत बाल सुधार या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आपके बाल अधिकारों की रक्षा हेतु योजना बनाई गई है। कौन सी योजना बनाई गई है?
एकीकृत बाल संरक्षण योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम बनाई गई है, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस बनाई गई है, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड वेलफेयर बनाया गया है? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है आपकी? इंटीग्रेटेड आपका चाइल्ड बाल संरक्षण योजना बनाई गई, मतलब प्रोटेक्शन बनाया गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या होंगे? आपको बताना है जो आपका विशेष शिक्षा होती है उसके मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। आपका क्रियात्मक कौशल, आपका कौशलों का प्रशिक्षण, व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, बालकों के संवेदनाओं को जागृत करने पर बल, उपरोक्त में से सभी। तो आप विशेष शिक्षा मूल का जो सिद्धांत होगा वो आपका किससे संबंधित होगा? क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, बालकों के संवेदनात्मक को जागृत करने पर बल, या उपरोक्त में से सभी। तो आप किस पर देंगे इसको? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का कब बनाया गया था? अब आपसे पूछा है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन पूछा है वो कब बनाया गया था? 1991, 1992, 1993। देखो सबसे पहले राष्ट्रीय एड्स टीकाकरण का बोला गया तो वो 19 कब आया था आपका? 1985 में आया था। कब आया था? 1985 में आया था। फिर इसके बाद इसके लिए समिति बनाई गई थी, वो 1986 में बनाई गई थी। इनकी रोकथाम के लिए इसको कितनी अवधि दी गई है? 5 वर्ष की अवधि दी गई एड्स की। अब पूछा गया है एड्स नियंत्रण संगठन पूछा है, तो इसका आंसर दीजिएगा एड्स नियंत्रण संगठन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1982। क्या हो जाएगा? 1982 हो जाएगा। कितना? 1992। कब हो जाएगा? 1992 में क्या बनाया गया था आपका? तो 1992 में आपका एड्स नियंत्रण संगठन बनाया गया था। 1992 में एड्स नियंत्रण संगठन बोले तो 1992 लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास क्या है? अब बताइए विकास क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जन्म से मृत्यु तक जो विकास जो क्रियाएं होती हैं उसे विकास कहते हैं, या उपरोक्त में से सभी को। अब बताइएगा विकास किसे कहेंगे हम? इसका आंसर लगा दीजिएगा कि विकास किसे कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से सभी, यानी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि जन्म के समय नवजात बालक की लंबाई कितनी होती है? अब बताइएगा जन्म के समय नवजात जो बालक होता है उसकी लंबाई कितनी होती है आपकी? 20.5 इंच, या 20.6 इंच, या आपका 30.2 इंच, या 19.8 इंच कितनी होती है? जो जन्म के समय नवजात बच्चे होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? सामान्यतः बालक बालिका दोनों की पूछी गई है। अब बताइएगा बालक की पूछी गई है, किसकी पूछी है? बालक की कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20 कितनी होती है? 20.5 इंच उसकी क्या होती है? लंबाई होती है। जो बालक होता है नवजात उसकी लंबाई 20.5 इंच होती है। कितनी होती है? 20.5 इंच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि संज्ञात्मक विकास की विशेषता क्या होती है। जो संज्ञात्मक विकास होता है उसकी विशेषता क्या होती है। आपका प्रत्यक्षीकरण होता है, आपूर्तिकरण होता है, या आपका करण होता है, या आपका अंतःकरण होता है। ये उपरोक्त में से सभी बताइए क्या आंसर होगा इसका, कि आपका प्रत्यक्षीकरण होता है, आपूर्तिकरण होता है, या आपका अंतःकरण होता है। क्या होता है जल्दी से बताइए। उपरोक्त में से सभी होता है। चलिए इसे आंसर दीजिएगा। संज्ञात्मक विकास जो होता है इसकी विशेषता क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी राष्ट्रीय बाल कल्याण आपकी योजना है। तो विश्वविद्यालय अनुदान योजना, या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, या आपका समन्वित बाल विकास सेवा योजना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइएगा कौन सा आप आंसर लगाने वाले हैं। जल्दी से बता दीजिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, समन्वित बाल विकास सेवा योजना। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का समन्वित बाल विकास सेवा योजना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये वेलफेयर वाली आपकी राष्ट्रीय कल्याण योजना हो जाएगी बालकों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जन्म के पश्चात शिशु विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करता है। अब आपको बताना है जन्म के पश्चात आपका जो शिशु है वो विभिन्न शारीरिक क्रिया करता है। कौन सी शारीरिक क्रिया करता है। पाचन क्रियाओं की शुरुआत, ताप नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। उपरोक्त में से सभी। अब इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या आप इसका आंसर लगाने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाने वाले जल्दी से लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ये सभी क्रियाएं वो शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं। सही, गलत, आंशिक गलत, या आपका इनमें से कोई नहीं। बताइएगा XY क्रोमोसोम होते हैं क्या वो आपका लिंग निर्धारण करते हैं। जल्दी से बताइएगा। क्या ये सही कथन है या गलत कथन है। तो ये सही कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट रहा आपका कि मेंडल का नियम किससे संबंधित है। अब जो मेंडल थे उनका नियम किससे संबंधित था। वातावरण, वंशानुक्रम, सीखने से, या अभ्यास से। तो बताइए मेंडल का जो नियम था वो किससे संबंधित था। तो मेंडल का नियम किससे संबंधित है। आपका वंशानुक्रम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका बाल्य अवस्था में सृजनात्मक की अभिव्यक्ति का विभिन्न स्वरूप होता है। जो बाल्यावस्था में होती है तो उस समय जो सृजनात्मक आपका जो अभिव्यक्ति होती है उसका विभिन्न स्वरूप होता है। आपका नाटकीय लेखन, रचनात्मक लेखन, हास्य भाव। उपरोक्त में से सभी क्या होता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आपके बाल्य अवस्था में सृजनात्मक की अभिवृत्ति का विभिन्न स्वरूप होता है। कैसा होता है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान विधियां क्या होती हैं। जो प्रतिभा संपन्न बच्चे होते हैं उनकी पहचान विधियां कौन कौन सी होती हैं। परीक्षण के आधार पर, शिक्षण निरीक्षण के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर, या उपरोक्त में से सभी। तो आपके जो बालक होते हैं उनकी अगर हमें पहचान करनी है उनकी प्रतिभा की तो हम किस आधार पर कर सकते हैं। आपका परीक्षण के आधार पर, आपका शिक्षण निरीक्षण के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं। अब बताइए 10 दिन का जो शिशु होता है उसे क्या कहते हैं। शिशु, नवजात शिशु, या असामान्य शिशु। चलिए बालक। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। 10 दिन के शिशु को क्या बोलेंगे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नवजात शिशु। क्या कहेंगे? 10 दिन के शिशु को हम नवजात शिशु कहते हैं। ना तो उसे शिशु बोलेंगे, ना ही असामान्य शिशु बालक बोलेंगे, और इनमें से कोई हो ही नहीं सकता, मतलब उसे क्या बोलेंगे? हम नवजात शिशु बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? जो बाल्यावस्था होती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? जिज्ञासा, खेलना, पढ़ना, बातें करना। क्या होती है? प्रमुख विशेषता पूछी गई है, मुख्य विशेषता पूछी गई है, इसका आंसर दीजिएगा क्या होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, मतलब जिज्ञासा, है ना। आपके जिज्ञासा जो होती है वो छोटे से जो बाल अवस्था होती है उसकी आपकी मुख्य विशेषता होती है जिज्ञासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाषा विकास के सिद्धांत क्या होता है? जल्दी से बताइएगा कि भाषा विकास का सिद्धांत क्या होता है? परिपक्वता सिद्धांत होता है, अधिगम्य सिद्धांत होता है, संज्ञात्मक सिद्धांत होता है, या उपरोक्त में से सभी होते हैं? ये बताइएगा कि आपका भाषा विकास सिद्धांत क्या होता है? परिपक्वता सिद्धांत होता है, अधिगम्य सिद्धांत होता है, संज्ञात्मक सिद्धांत होता है, या आपका उपरोक्त में से सभी होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी होता है। तो जो भाषा विकास सिद्धांत होता है वो क्या होता है? उपरोक्त में से सभी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि दोनों में से आपका किसी एक हाथ के उपयोग को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अगर आपके दोनों हाथ हैं और उनमें से हम किसी एक हाथ को ज़्यादा प्रवृत्ति दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्या बताएंगे जल्दी से? आपका आपका प्रधान हाथ कहेंगे, या सहायक हाथ कहेंगे, या हस्त आपका प्रधानता कहेंगे, या अहं केंद्रिता कहेंगे? जल्दी से बताइएगा। अब इसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? सब लोग आंसर लगा दीजिएगा फर्स्ट फटाफट इन क्वेश्चंस के कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हस्त प्रधानता कहेंगे, क्योंकि देखिए आपके अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आप अपना हाथ सबसे पहले उल्टा वाला हाथ आगे बढ़ाएंगे, और अगर आप राइट हैंडर हैं तो कोई भी काम करने के लिए आप सीधा हाथ पहले बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, आंगनवाड़ी जो कार्यत्री आंगनवाड़ी सहायक पर्यवेक्षक, बालक विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, इनमें से किस संगठन योजना का कार्यबल होता है? अब आपको बताना है ये किससे संबंधित होते हैं। ये WHO से संबंधित है, ICDS से संबंधित है, HIPPCD से संबंधित हैं, या केयर से संबंधित हैं? चलिए अब इसका आंसर लगा दीजिएगा। क्या लगा रहे हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर? फटाफट आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ICDS, मतलब आपका चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलप स्कीम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए इसको देखते हैं। दिव्यांग जन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कार्य करती है। तो दिव्यांग जन जो होते हैं वो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं। आपका सामाजिक न्याय एवं जो आपका अधिकारिता मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, शिक्षा विभाग है, या दिव्यांग जन आपका कार्य विभाग है? किसके अंतर्गत, मतलब ये आपकी जो राष्ट्रीय जो योजना है वो किस मंत्रालय द्वारा बनाई गई है, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आपका शिक्षा विभाग, या दिव्यांगजन कार्य विभाग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, इनमें से कौन अधिगम को प्रभावित करता है? अब बताइए, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारण बताना है आपका। प्रतिपुष्टि, अर्थपूर्णता, संपूर्ण एवं आंशिक अधिगम, उपरोक्त में से सभी? अब इसका आंसर दीजिएगा कि प्रतिपुष्टि, अर्थपूर्णता आपका, या संपूर्ण एवं आपका आंशिक अधिगम, या उपरोक्त में से सभी? क्या करता है इसका आंसर दीजिएगा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्या? प्रतिपुष्टि भी करेगी, अर्थपूर्णता भी करेगी, संपूर्ण एवं आंशिक अधिगम में करेगा उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट रहा आपका पुरुष व संघीय विकास में इनमें से कौन सा आपका एंड्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपका बताना है एस्ट्रोजन, प्रोटोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, उपरोक्त में से सभी। क्या बताते हैं इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा सब लोग। चलिए से तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ये आपके पुरुष जो वैसंघीय विकास में क्या करते हैं, आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, टेस्टोस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन पूर्व विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? क्या बोला उसने? उद्देश्य नहीं पूछा है आपसे। तो बताइए, बच्चों में अच्छा शारीरिक गठन, मांसपेशी और पर्याप्त तालमेल और आधार आपके भूत आपका जो गत्यम कौशल विकसित करना, बच्चों में जो रट्टा मार स्मृति का विकास करना, बच्चे को अपने एहसास और भावनाएं व्यक्त करने, समझने, स्वीकार और नियंत्रण करने में मार्गदर्शन देकर भावात्मक परिपक्वता विकसित करना, बच्चों में सौंदर्य सराहना का विकास करना। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ऑप्शन गलत है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में रटने की प्रवृत्ति जो होती है उसका विकास नहीं करना, बच्चों को समझाना, अपने आप उन्हें विकसित करना, ना कि उन्हें रटने की प्रवृत्ति का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था में स्थित है। आपको बताना है जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था है वो कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या देहरादून। जल्दी से बताइएगा कहाँ पर स्थित है दृष्टिबाधित जो संस्था है वो कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा देहरादून। तो दृष्टिबाधित जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था है वो कहाँ पर है? देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं कि निम्नलिखित में से आपका विधिक रूप से अंधे व्यक्तियों की दृष्टि क्षीणता से अधिक नहीं होती। अब आपको बताना है जो आपके विविध रूप से जो अंधे व्यक्ति होती हैं उनकी दृष्टि क्षीणता अधिक नहीं होती। 20 से 200, 20 से 150, 20 से 100 या 20 से 70 कितनी होती है? इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 से 200 से अधिक नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, बोलने सीखने में इनमें से कौन सा शामिल होता है? उच्चारण, आपका शब्दावली निर्माण, वाक्य निर्माण, उपरोक्त में से सभी। चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा कि बोलने सीखने में इनमें से कौन सा शामिल होता है? आपका उच्चारण, शब्दावली निर्माण, वाक्य निर्माण, उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में। तो बोलने और सीखने में ये सभी होते हैं। देखो उच्चारण भी होता है, शब्दावली भी होती है, वाक्य निर्माण भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RTE एक्ट जो था आपका, तो वो आपका पूरा नाम क्या है? RT एक्ट का क्या है? राइट टू एजुकेशन। अब इसका बताना है जल्दी से। अब देखिए पूरे आपके दिए हैं, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा में आरक्षण, मनोरंजन का अधिकार, शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व। अब इसका बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इसका आपका RTE का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा बड़ा है, चलिए रीड करते हैं। कौन सी योजना अशक्तताओं, पीड़ितों, विद्यार्थियों एवं सुगम्य एवं बाधा मुक्त अंतर्निर्मित बुनियादी ढांचा एवं परिवहन सुविधाएं, पुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री, विशिष्ट अधिगम सहायक
उपकरणों, सामग्री एवं छात्रवृत्तियों का प्रावधान करती है। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सी एक आपकी विद्यार्थी सुगम्यता योजना है जिसमें उनके गणवेश यानी उनको यूनिफॉर्म्स वगैरह देना, उनको पुस्तक वगैरह देना, उनकी जो छात्रवृत्ति हैं उनको उपलब्ध कराना, वो किस योजना के अंतर्गत होता है? दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, दिव्यांग बालकों हेतु व्यापक शिक्षा योजना, द्वितीयक अवस्था में दिव्यांगजनों हेतु समावेशित शिक्षा, राजीव गांधी अद्यावृत्ति यानी फेलोशिप योजना। अब इसका बता दीजिएगा क्या आंसर होगा। आवश्यकताओं से पीड़ित विद्यार्थियों के बारे में बोला है, आप बताइएगा उनका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांग बालकों हेतु आपका व्यापक शिक्षा योजना। कौन सा जाएगा? दिव्यांग बालक हेतु व्यापक शिक्षा योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा है आपसे इनमें से कौन भारत में नर्सरी विद्यालय आपकी शिक्षा के महत्व पर बल देता है? नर्सरी विद्यालय पर बल देता है। पहला है आपका विद्यालय पूर्व प्री स्कूल वर्षों में विकास की दर इतनी तेजी से होती है कि बच्चों को अधिक अनुभव दिया जा सकता है। भारत में कक्षा 1 से 2 में अधिक आपका अत्यधिक अव्याप्त एवं आपका प्रगति रोध एवं जिसकी रोकथाम नर्सरी विद्यालय शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है। अब आपका थर्ड ऑप्शन है नर्सरी विद्यालय शिक्षा का प्रावधान एवं सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता है क्योंकि बहुत सी माताएं काम पर बाहर जाती हैं और घर में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं होता है। अब बताइए उपरोक्त में से सभी। अब प्री स्कूल के अगर हम देखें नर्सरी वगैरह के बारे में जाने तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ये सभी जो होते हैं आपके प्री स्कूल को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रवण क्षीणता की पहचान की सहायता से की जा सकती है। श्रवण क्षीणता की जो आपके मतलब सुनने की जो क्षमता है उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? अब बताइएगा स्लेगन चार्ट द्वारा, शुद्ध आपका स्वर आपका इसकी समिति द्वारा, या आपका हुबर बेंथ यानी हुबर जो बेंथ होता है उसके द्वारा यानी कैन द्वारा, आर्थोटिक जो होता है मतलब अंग को सहारा देने वाला यंत्र द्वारा, या उपरोक्त में से सब बताइए किसके द्वारा दी जा सकती है? आंसर आपकी स्क्रीन पर ही आ गया है। तो इसका हो जाएगा प्योर टोन जो होती है मतलब शुद्ध उच्चारण श्रव्य तमिति जो होती है इसके द्वारा दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस अधिगम में एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन एवं संवर्धन किया जाता है? चलिए से बताइएगा कि आपकी इनमें से किसी एक अधिगम में एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरे जो आपकी अनुक्रिया होता है उसका प्रतिस्थापन एवं संवर्धन किया जाता है। प्रत्न त्रुटि, या आपका संज्ञात्मक अधिगम, आपका चित्र प्रतिष्ठित, आपका प्रानुकूलन, या आपका क्रिया प्रसूत आपका प्रानुकूलन। अब जल्दी इसका आंसर दे दीजिएगा। अब इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? क्या बोला है? इनमें से किस अधिगम में एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन एवं संवर्धन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्र प्रतिष्ठित आपका प्रानुकूलन द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निषेचित अंड कोशिका को कहते हैं। जो निषेचित अंड कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? आपका युग्म जनन, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु या बच्चा। जाइगोट, एम्ब्रियो, आपका गर्भस्थ शिशु या चाइल्ड। जल्दी से बताइएगा क्या आप आंसर लगाएंगे इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का युग्म जनन, क्योंकि जो आपका निषेचित अंडाणु होता है उसे हम आपका युग्म जनन यानी जाइगोट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब बताइएगा कि जो आपका ICDS योजना कब लॉन्च की गई थी? 2 अक्टूबर 1975, 14 नवंबर 1975, या आपका आपका 2 अक्टूबर 1983, या 14 नवंबर 1980? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास समीप से दूर बाहर की ओर शरीर के केंद्रीय अक्ष से हाथ पैर की ओर होता है? क्या बोला है उसने कि जो आपका विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास समीप से दूर यानी समीप से दूर होगा, बाहर की ओर होगा, समीप से दूर यानी बाहर की ओर, शरीर के केंद्रीय अक्ष से हाथ पैरों की मतलब केंद्रीय अक्ष से हाथ पैरों की ओर होता है। अब बताना है किस नियम के अनुसार बोला है। शीर्ष पुच्छक के नियम द्वारा, समीप आपका दूराभिमुख नियम द्वारा, या प्रतिमानित नियम द्वारा, या दूर बहिर्मुख नियम द्वारा? अब इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा इसका? चलिए, तो इस आंसर हो जाएगा आपका समीप दूराभिमुख नियम द्वारा, यानी प्रोक्सिमो डिटल जो नियम होता है इसके द्वारा आपको कहाँ विकास जो होगा समीप से दूर होगा, शरीर के केंद्रीय भाग से हाथ पैरों की ओर होगा। कौन से द्वारा? समीप दूरस्थ आपका नियम द्वारा होगा। कौन सा? समीप दूरस्थ नियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये कि आपका आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं विशेष रूप से होती हैं। जो आपका आरंभिक बाल्यकालीन जो वर्ष होते हैं उसमें तीव्र होती है, संतुलित होती है, मंद होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। कौन सी होती है? इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? तीव्र हो जाएगा। क्या बोला है आपसे कि आरंभिक बालकालीन आपकी जो वर्षों में भावनाएं विशेष रूप से होती हैं, कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। से पीड़ित बच्चों की पहचान के लिए आपका शुद्ध स्वर जो आपका श्रव्यता मिति जो होती है का उपयोग किया जाता है। अब इसका आंसर दीजिएगा। से पीड़ित बच्चों के लिए पहचान के लिए शुद्ध स्वर श्रव्यता मिति का उपयोग किया जाता है। श्रवण क्षीणता या आपका वाक्य क्षीणता, अधिगम संबंधित आपकी अशक्तताओं के लिए, या दृष्टि क्षीणता। किसके लिए? आपका जो आपका इन सब चीज़ों का उपयोग किया मतलब जो श्रव्यता स्मृति जो होती है इसका उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताइएगा किसके लिए श्रव्यता मिति यानी प्योर टोन ऑडियोमेट्री का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका श्रवण क्षीणता, मतलब जो सुन नहीं चल सकते हैं उनके लिए ही आपका प्योर टोन जो ऑडियोमेट्री होता है उसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि पारिस्थितिक सिद्धांत का प्रतिपादन द्वारा किया गया था। जो पारिस्थितिक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बता दीजिएगा कि व्योस्की द्वारा किया गया था, पियाजे द्वारा किया गया था, मेलजिलो द्वारा किया गया था, या ब्रोन फ्रेन वेर्नर द्वारा किया गया था? अब जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? ब्रोन फ्रेन ब्रेनर द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका बोला है उसने? पारिस्थितिक सिद्धांत पूछा है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
इनमें से कौन सा शब्द अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके एवं अनुकूलित होते समय क्षीणताग्रस्त या अशक्त व्यक्तियों को होने वाली समस्याओं की ओर संकेत करता है? विकलांगता, अशक्तता, कृमि मांग या आपका आर्थोटिक? जल्दी से बताइएगा। अंग को सहारा देने वाला यंत्र का विज्ञान। जल्दी से अब इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर देंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका विकलांगता। क्या हो जाएगा? विकलांगता जो होती है वो क्या करता है? आपका शब्द अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करने एवं अनुकूलित होते समय क्षीणताग्रस्त या अशक्त व्यक्तियों को होने वाली समस्या की ओर संकेत करता है, वो होती है विकलांगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, इनमें से कौन तंत्रिकीय क्षीणता का एक प्रकार है? तंत्रिकीय क्षीणता का एक प्रकार है। मोतियाबिंद, काला मोतिया या आपका सेवरल जो पॉलिसी होती है वो, या आपका गठिया? अब बताइएगा। अर्थोराइटिस जो होता है वो। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप क्या आंसर लगाने। इनमें से कौन सा एक तंत्रिकीय जो क्षीणता का एक प्रकार है? तंत्रीय मतलब आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी क्षीणता का एक प्रकार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेरेब्रल जो पॉलिसी होती है वो आपका क्या होता है? तंत्रिकीय क्षीणता का एक प्रकार होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका ये लिखिएगा। ये क्वेश्चन रहा आपका किशोर न्याय अधिगम को कार्यान्वित करते समय केंद्र, राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियां बच्चों की देखभाल एवं रक्षा के किन सिद्धांतों के मार्गदर्शित होती हैं? अब इसका आंसर दीजिएगा। निर्देश होने की उपधारणा का सिद्धांत, गरिमा एवं महत्व का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, उपरोक्त में से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर लगा दीजिएगा। किस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाते हुए चलेंगे? जल्दी जल्दी आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बच्चों या तो केवल स्वयं के आनंद के लिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो उपस्थित तो हैं पर विचारों में विनियम का कोई प्रयास नहीं करता है और समृद्ध होने के आनंद के लिए बोलते हैं, वे वाक्य विषय वस्तु की इनमें से किस श्रेणी का प्रदर्शन करते हैं? अब बताइएगा। अह केंद्रीय वाक्य, सामाजीकृत वाक्य, द्विभाषीय या इनमें से कोई नहीं? अब बताइएगा क्या बोला है? जो बच्चे या तो केवल स्वयं के आनंद के लिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो उपस्थित तो हैं पर विचारों के विनिमय का कोई प्रयास नहीं करते, वे समृद्ध होने के आनंद के लिए बोलते हैं, वे वाक्य विषय वस्तु की आपकी इनमें से किस श्रेणी का प्रयोग करते हैं? आपसे क्वेश्चन ये है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अकेंद्रीय वाक्य का प्रदर्शन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से आप बताइए। मनोविदलता एक है। आपकी जो मनोविदलता है वो क्या है? तंत्रिका तापी विकार है, शारीरिक विकार है, मनस्वापी विकार है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। तंत्रिका आपका तापी विकार है, शारीरिक विकार है या मनस्तापी विकार है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। मनोविदलता यानी आपका सीजोफ्रीनिया एक है। क्या है? सीजोफ्रीनिया क्या है? तो सीजोफ्रीनिया जो है वो आपका तापी क्या है? विकार है। क्या है? मनस्तापी क्या है? विकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कोई तेज ध्वनि सुनने पर या किसी प्रकार का शारीरिक आघात लगने पर, जैसे सिर के सहारे अचानक हटा दिया जाने पर शिशु अपनी भुजाएं
बाह की ओर तेजी से फैलाता है और अपनी कमर मोड़ लेता है, ये दर्शाता है क्या? ये अगर कोई बहुत तेजी से कोई ध्वनि सुनाई दे रही है या किसी प्रकार का शारीरिक आघात लगने पर, मतलब कोई भी शरीर में कुछ आघात लग जाता है, जैसे सिर के सहारे अचानक आपका हटा लिया जाता है, सिर के सहारे एकदम से हटा लिया जाता है, तो शिशु पर भुजा बाहर की ओर तेजी से फैलती है, बाहर की ओर तेजी से फैल जाती है और अपनी कमर को मोड़ लेता है। तो ये जो आपका प्रदर्शन कर रहा है, इसे कौन सा प्रदर्शन करेंगे? मोरो प्रतिवर्त करेंगे या आपका वविष्किनी प्रतिवर्त कहेंगे या आपका ग्राही प्रतिवर्त कहेंगे या मूलोत्पत्ति प्रतिवर्त कहेंगे? तो कौन सी प्रतिवर्त कहेंगे बताइएगा। तो बाहर की ओर बाहों को फैलाना और कमर को मोड़ लेना, ये कौन सी होती है? मोरो प्रतिव्रत होता है। कौन सा होता है? मोरो प्रतिव्रत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, अवरुद्ध ऊर्जा के केंद्र को साफ कर देने को क्या कहा जाता है? साफ यानी खाली कर देने को क्या कहा जाता है? ऊर्जा के तंत्र को साफ यानी खाली कर देने को क्या कहा जाता है? आपका भावनात्मक विवेचन कहा जाता है या भावनात्मक संतुलन कहा जाता है, प्रवृत्ति संवेदनात्मक कहा जाता है या आपका भावनात्मक रूप से क्षुब्ध कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका भावनात्मक विवेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावनात्मक विवेचन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, सामाजिक समूह की नैतिक आपका जो संहिता होती है, आपकी नैतिक संहिता के अनुपालन में व्यवहार को कहा जाता है। सामाजिक समूह की जो आपकी आपकी जो संहिता होती है, मॉरल कोड्स होते हैं, उसके अनुपालन के में व्यवहार को क्या कहा जाता है? उसके अनुपालन में जो व्यवहार होता है उसे क्या कहा जाता है? अनैतिक व्यवहार कहा जाता है, नैतिक व्यवहार कहा जाता है, निनैतिक व्यवहार कहा जाता है या निनैतिक व्यवहार कहा जाता है? ये बताइएगा। इसका आंसर दे दीजिएगा। अनमोरल व्यवहार कहेंगे, नॉन मोरल व्यवहार कहेंगे, इमोरल व्यवहार कहेंगे या नैतिक यानी मोरल व्यवहार कहेंगे, बिहेवियर कहेंगे। सामाजिक समूह की नैतिक संहिता के अनुपालन में व्यवहार को क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? आपका नैतिक व्यवहार यानी मोरल बिहेवियर ही कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे भाषा एवं प्रतीकात्मक चिंतन का उपयोग करने में समर्थ हो जाते हैं? जो संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, वो कौन सी अवस्था में आपके जो आपका प्रतीकात्मक चिंतन का उपयोग करने लगते, भाषा का और प्रतीकात्मक? तो कौन सा हो जाएगा? चलिए से आप इसका आंसर दे दीजिएगा। इनमें से आप क्या आंसर लगाने वाले हैं? जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक जो आपकी अवस्था होती है संज्ञात्मक में, इसमें आपके बच्चे भाषा एवं जो आपका प्रतीक कोई भी चीज़ें पहचानने, उसके चिंतन करने में क्या हो जाते हैं? समर्थ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि विद्यालय पूर्व आयु का बच्चा अवरोध यानी बाधा के कारण नैतिकता की अवस्था में होता है, इसका प्रतिपादन ने किया था। अब बताइएगा कि विद्यालय पूर्व आयु का बच्चा मतलब आपका व्यवरोध यानी बाधा के कारण, जो बाधा होती है, व्यवरोध जो उत्पन्न हो जाता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है के कारण नैतिकता की अवस्था में है, इसका प्रतिपादन किया था। किसने किया था? जल्दी से बताइएगा। फ्रॉइड, कॉलबर्ग, पियाजे या आपका एरिक्सन? किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉलबर्ग। किसने किया था? कॉलबर्ग ने किया था। चलिए, तो आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लीजिएगा और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद।